कि किस तरीके से मैंने ये डिज़ाइनर बाजुएं बनाई है, जबकि ये सिर्फ 2 मीटर का कपड़ा था, सिंगल पन्ने का कपड़ा था और बाजू के लिए कपड़ा नहीं बचा था। जो तरीका प्रोफेशनल टेलर्स और डिजाइनर्स इस्तेमाल करते हैं, मैंने उसी तरीके को इस्तेमाल करते हुए इस बाजू की लंबाई और चौड़ाई को बढ़ाया है। तो इतना सा ही कपड़ा बचा है और अक्सर जो वुलन के ड्रेसेस होते हैं, वुलन के सूट होते हैं या डिजाइनर कपड़े होते हैं, उनके अंदर बाजू का कपड़ा अक्सर छोटा होता है, तो साइड में कपड़ा कम ही पड़ता है। तो बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको ये अंदाजा लगाना होगा। आप पैटर्न भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पैटर्न का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो पैटर्न का फायदा ये होगा, आपको आसानी से पता चल जाएगा कि साइड में आपको चौड़ाई में कितना कपड़ा चाहिए और लंबाई कितनी चाहिए। लंबाई बढ़ाने के लिए आप कोई पैच भी इस्तेमाल कर सकते हो, कंट्रास्ट में या सेम कलर में कफ बना सकते हो बाजू का। और चौड़ाई जो बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपने कपड़े को बीच में से काट लेंगे और इसको ऊपर की तरफ से मोड़ लेंगे। अब कपड़े को ऊपर से मोड़ने के बाद फिर आप अपना पैटर्न रखोगे और फिर निशान लगा लोगे। पैटर्न में मार्जिन है यदि, तो आप पैटर्न के हिसाब से लगा लो। यदि पैटर्न में मार्जिन नहीं है तो आपको मार्जिन साइड में ऐड करना पड़ेगा, 1 इंच का या 1.5 इंच का। ये जो बीच का जोड़ है, इस जोड़ को हमें चौथाई इंच उसको एक के ऊपर एक रखना होगा, क्योंकि हमें उसे सिलाई करके जोड़ना होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखना, क्योंकि ये जोड़ इस तरीके से एक के ऊपर एक आकर के सिलाई लगेगी और एक के ऊपर एक रखते हुए ही हम आगे की कटिंग करेंगे। जो आगे की कटिंग करोगे तो जो जोड़ है आपका बाजू का, वो पिछली तरफ आएगा, अगली तरफ बिल्कुल भी नहीं आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने काटा है बाजू को, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए, जोड़ बाजू के पिछली तरफ है, यानी आपके पीछे की तरफ जोड़ होगा, जो कि नोटिस में नहीं आएगा। अब यदि कोई पैच आप डिजाइन इस्तेमाल कर रहे हो तो आप कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। लंबाई आपको कितनी चाहिए उसके हिसाब से, एक ही जैसा सा डिजाइन चाहिए तो इसको आप 2 हिस्से में काट करके ऐसे डबल करके, कफ की स्टाइल में भी एक लिंक पहले भी मैंने शेयर किया था, ऐसे डबल करके आप यूज कर सकते हो। और इसी स्टाइल से सिर्फ ऊपर की तरफ पैच की स्टाइल से भी डिजाइनर बाजू का आप तरीका बना सकते हो। तो ये इस तरीके से आपकी बाजू दिखेगी। अब हम इसको सिलाई लगा के एक बार सेट कर लेते हैं। जोड़ वाली बाजू को बनाने के लिए सबसे पहला तरीका है कि आप उसके जोड़ को सिलाई लगा के बाजू को कंप्लीट कीजिए। तो जब हमने कटिंग की थी तभी हमने पिन से ये जोड़ को बाजू के साथ लगा लिया था। उससे आसानी ये होती है कि सिलाई के समय आपको पता होता है कौन सा पीस सीधा है, कौन सा पीस उल्टा है और किस तरीके से सिलाई लगेगी। अगर प्लेन कपड़ा है तब तो और भी जरूरी हो जाता है कि आप कपड़े के उल्टी तरफ निशान लगा लीजिए या फिर पिन तो आप लगा ही लीजिए। दूसरी बाजू को भी सिलाई लगा लेंगे इसी तरीके से। इस जोड़ को या तो आप अच्छे से नाखून से प्रेस कर लीजिए, वरना अपनी स्टीम आयरन से या नॉर्मल प्रेस से प्रेस कर लीजिए। इसके बाद जो भी आपका पैच है इस तरीके से रखिए, पैच को उल्टी तरफ सिलाई लगाइए मोरी की तरफ और पलटते हुए इस पैच को सीधी तरफ मोड़ दीजिए। मैंने एक सिलाई मोरी पर भी लगा दी है
ताकि मोरी की तरफ से एक तो सिलाई पक्की हो जाए और फिर पैच आपका ज्यादा अच्छे से जमा रहेगा। अब ऊपर वाली तरफ से भी थोड़ा थोड़ा मोड़ते हुए सिलाई लगा देंगे। दूसरी बाजू को भी इसी तरीके से आपको सिलाई लगानी है, मोरी की तरफ रखते हुए आपके पैच को। देखिए, यदि डिजाइनर पैच है तो आप सीधे उल्टे का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। इसीलिए बार बार कहते हैं कि चौक से एक्स का या कोई भी निशान लगा लीजिए, पिन लगा लीजिए या और पिन लगा लीजिए या फिर कच्चा कर लीजिए। क्योंकि स्टार्टिंग में यदि आप बिगनर हैं और आप सिलाई कर रहे हैं, स्टार्टिंग में यदि गलत सिलाई होने लगती है और उधेड़ने का काम करना पड़ता है तो वो बड़ा औखा लगता है और बड़ा मुश्किल लगता है कि बार बार गलत सिलाई हो जाती है, तो ज़्यादा खुशी भी नहीं होती सिलाई करते हुए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि स्टार्टिंग में आप पिन लगाने का ध्यान रखिए कौन सा हिस्सा सीधा है और कौन सा हिस्सा उल्टा है। देखिए, पैच आपका लग गया, दोनों बाजू आपकी तैयार हो गई। साइड का जो कपड़ा है वो हमें नहीं चाहिए होगा, उसको आप काट के अलग कर देंगे। अब आपको बाजू को ड्रेस से लगाना है। दो तरीके हैं, या तो बाजू को साइड से सिलाई लगाइए, सूट को भी साइड से सिलाई लगाइए और उसके बाद बाजू को सूट से जोड़ लीजिए। लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ जो रेडीमेड कुर्तीज के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो क्या करते हैं, जो बाजू की उल्टी साइड है उसको कुर्ती की उल्टी वाली तरफ रखते हुए सिलाई लगाते हैं। ये दूसरी वाली बाजू है, पूरा इसमें थोड़ा एक्सप्लेन करके बताया है। देखिए, उल्टी वाली तरफ से रखा बाजू को और सीधी वाली तरफ से बराबर। यदि आपकी कटिंग ठीक है तो आपकी बाजू बिल्कुल परफेक्ट लग जाएगी, वरना हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा खींच भी सकते हैं बाजू को। मेरा धागा टूट गया है, तो धागा सेट करने के बाद अब बाजू को साइड से सिलाई लगा लेंगे और ये हमारी कुर्ती तैयार हो जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए।